दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक पायलट आसमान में कैसे रास्ते देख पाता है? यह सिर्फ अनुभव और किस्मत का खेल है या इसके पीछे एक विज्ञान और तकनीक है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पायलट आसमान में नेविगेट करते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचते हैं। दोस्तों, एक विमान को आसमान में सही रास्ता दिखाने के लिए विभिन्न नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख सिस्टम है जीपीएस, VOR, NDB और INS। दोस्तों, आइए एक एक करके इन सिस्टम्स को समझते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। यह सिस्टम पायलट को यह बताने में मदद करता है कि वे कहां और उन्हें कहां जाना है। जीपीएस के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 स्पेस सेगमेंट, नंबर 2 कंट्रोल सेगमेंट और नंबर 3 यूजर सेगमेंट। दोस्तों, जीपीएस सिस्टम पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सैटेलाइट्स के नेटवर्क का उपयोग करता है जो निरंतर अपने सिग्नल भेजते रहते हैं। विमान में लगा जीपीएस रिसीवर इन सिग्नल्स को कैप्चर करता है और विमान की सटीक लोकेशन का पता लगाता है। VOR यानी VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। यह विमान को उसके रूट के विभिन्न पॉइंट्स की दिशा और दूरी का पता लगाने में मदद करता है। VOR स्टेशन पृथ्वी पर स्थित होते हैं और ये 360 डिग्री में रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं। विमान में लगे रिसीवर इन सिग्नल्स को प्राप्त कर दिशा और दूरी की जानकारी प्राप्त करते हैं। NDB यानी नॉन डायरेक्शनल बीकॉन एक साधारण रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो सभी दिशाओं में सिग्नल्स भेजता है। पायलट इन सिग्नल्स का उपयोग करके यह पता लगाता है कि NDB स्टेशन किस दिशा में है और अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाता है। INS यानी इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम एक स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम है। यह विमान के अंदर लगे सेंसर का उपयोग करके उसकी गति, स्थिति और दिशा का पता लगाता है। यह सिस्टम सैटेलाइट या बाहरी स्किल्स पर निर्भर नहीं होता है। नेविगेशन की तकनीकें समय के साथ बहुत विकसित हुई है। शुरुआती दिनों में पायलट सिर्फ विजुअल रेफरेंस और आधारभूत यंत्रों का उपयोग करके उड़ान भरते थे, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों ने यह काम बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया है। दोस्तों, आज के कॉकपिट में आधुनिक नेविगेशन उपकरण होते हैं। इनमें फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो पायलट सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। ये सभी मिलकर पायलट को सुरक्षित और प्रभावी उड़ान भरने में मदद करते हैं। दोस्तों, पायलट बनने के लिए गहन ट्रेनिंग और स्किल्स की आवश्यकता होती है। इनमें नेविगेशन की तकनीकी ज्ञान, मौसम की जानकारी और आपातकालीन स्थितियों को समझने की क्षमता शामिल होती है। उड़ान के दौरान पायलट लगातार नेविगेशन उपकरणों को मॉनिटर करते हैं। वे अपने रूट, ऊंचाई और स्पीड को लगातार चेक करते रहते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से संपर्क में रहते हैं। दोस्तों, टेकऑफ और लैंडिंग के समय नेविगेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पायलट को रनवे की दिशा, हवाई अड्डे की स्थिति और मौसम की स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यह था एक पायलट का नेविगेशन सफर। अब आप जान गए होंगे कि पायलट कैसे आसमान में रास्ता देख पाते हैं। दोस्तों, अगले बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।